ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एक सॉफ्टवेयर जो मुझे मेरे पिछले वीडियो में हमारे सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था। रिसेंटली एक वीडियो में मैंने पूछा था कि ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड कौन सा सॉफ्टवेयर आप इस चैनल पर सीखना चाहते हैं। तो बहुत सारे सजेशंस आए। बहुत सारे लोगों ने कोरल का नाम लिया, कोरल रॉ सॉफ्टवेयर, कोई फोटोशॉप कह रहा था, कोई आफ्टर इफेक्ट, कोई प्रीमियर और भी ढेर सारे जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं उनके नाम सजेस्ट किए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सजेस्ट किया गया वो था फोटोशॉप। कोरल ड्रॉ मैं खुद यूज़ नहीं करता बिकॉज आप सब लोगों को पता है कि कोरल ड्रॉ कुछ ही कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। एडोबी के जो प्रोडक्ट्स है, जो सॉफ्टवेयर्स है, वो हर जगह ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए मैं आप सब लोगों की डिमांड पर चूज़ करने जा रहा हूँ फोटोशॉप। बाकी जो सॉफ्टवेयर्स है वो डेफिनेटली यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर आने वाले हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं फोटोशॉप CC 2019। इस सॉफ्टवेयर को शुरू करने से पहले कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन इस सॉफ्टवेयर के बारे में कि ये क्या है और किस तरह से काम करता है। देखिए, जिस तरह से इसका नाम है फोटोशॉप, तो ये सब कुछ फोटोज से रिलेटेड है। जब फोटोज को एडिट करना होता है, उन पर फिल्टर्स अप्लाई करने होते हैं, उन्हें इफेक्ट्स प्रोवाइड करना होता है, या फिर उन्हें कट करना होता है, उन्हें मॉडिफाई करना होता है, या फिर उन्हें रीटच करना होता है, तब फोटोशॉप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है। और इससे भी कई सारी हजार गुना ज़्यादा अलग अलग बातें इस सॉफ्टवेयर के जरिए की जा सकती है। ग्राफिक डिजाइनर के लिए सबसे पावरफुल टूल ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है। इसमें आप अनगिनत चीज़ें कर सकते हैं अगर इसका नॉलेज आपको प्रॉपरली है तो। फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगर आपको वेक्टर और रास्टर इन दोनों चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो मेरा जो ये एक वीडियो है वो आप ज़रूर देख लीजिए। इसमें मैंने वेक्टर और रास्टर का जो डिफरेंस है वो क्लियरली बता दिया है। बट यहाँ पर मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वेक्टर और रास्टर के बारे में देता हूँ। वेक्टर ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप जितना भी जूम करें, जितना भी उन्हें बड़ा करें, उनकी जो क्वालिटी है वो खराब नहीं होती क्योंकि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस से बने होते हैं। और रास्टर ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पिक्सल्स से बने होते हैं। एक पिक्सल कलर की कोई इंफॉर्मेशन अपने अंदर होल्ड करके रखता है और ऐसे कई सारे हजारों करोड़ों पिक्सल्स एक जगह आकर अलग अलग इंफॉर्मेशंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और हम कोई इमेज देख सकते हैं उन पिक्सल्स की वजह से, बिकॉज उनके अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है और वो एक जगह आ जाते हैं। फोटोशॉप का इस्तेमाल ग्राफिक डिजाइनर्स क्यों करते हैं, तो देखिए, हर सॉफ्टवेयर के अपने अपने लिमिटेशंस हैं। जैसे कि इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ वेक्टर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। वहाँ पर आप अलग अलग तरह के वेक्टर डिज़ाइंस बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप फोटोज़ को एडिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये एक इमेज देखिए। ये जो इमेज है ये फोटोशॉप में की जा सकती है, इसे इलस्ट्रेटर में बनाया नहीं जा सकता बिकॉज ये वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इलस्ट्रेटर की खासियत नहीं है, फोटोशॉप की ये खासियत है। फोटोशॉप में आप इमेजेस को इफेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं, उन्हें कट कर सकते हैं, आपकी ज़रूरत के अनुसार आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, रीटच कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें इमेज एडिटिंग से रिलेटेड आप फोटोशॉप में कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन फोटोशॉप के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बाकी सारी चीज़ें जान लेते हैं। मैं जो यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ वो है फोटोशॉप CC 2019, जो लेटेस्ट अपडेट है एडोबी का। इससे पहले जो पुराने वर्जन्स थे एडोबी के, उसमें कई सारी चीज़ें नहीं थी जो इस नए वर्जन में इंक्लूड की गई है, क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है। तो ये मैं सिखाने वाला हूँ जो कि आपको आने वाले सालों में ये डेफिनेटली काम में आएगा। शुरू करते हैं फोटोशॉप CC 2019 को। फोटोशॉप शुरू करते ही आपको एक वेलकम स्क्रीन यहाँ पर नजर आती है, जहाँ पर फोटोशॉप से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से आपको दी जाती है। तो आप अगर चाहते हैं तो ये जो टेक टूर या फिर जो ये बाकी सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। रिसेंटली जो फाइल्स ओपन हुई है इस सॉफ्टवेयर में वो यहाँ आपको नीचे की तरफ दिखाई देती है। फिलहाल के लिए हमें एक नई फाइल यहाँ पर क्रिएट करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करता हूँ। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन हो जाता है जो आपको पूछता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी साइज़ कैसी चाहिए, या फिर बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे यहाँ पर
डिमांड करता है। ये सारी बातें मैं आपको बाद में समझाने वाला हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ क्रिएट करने वाला हूँ। क्रिएट करने के बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर का इंटरफेस यहाँ पर नज़र आता है। ये है आपका आर्टबोर्ड, जो साइज़ आपने अभी अभी ली है उसका ये आर्टबोर्ड है। राइट हैंड साइड में आपको पैनल्स नज़र आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको टूल्स नज़र आते हैं। ये सारे टूल्स और ये सारे पैनल्स फोटोशॉप में इमेजेस के साथ साथ ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करने के लिए आपको काम में आते हैं। उनके कलर्स चेंज करने हैं या फिर अगर कोई टेक्स्ट है तो उसकी साइज़ चेंज करनी है। तो ये सारी जो बातें होती है वो आप इस राइट हैंड साइड वाले पैनल से कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। टूल्स में से कोई भी टूल आप जब सेलेक्ट करते हैं तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको राइट हैंड साइड के पैनल्स में नज़र आती है। ओके, ये जो पैनल्स है वो पूरे मूवेबल है, आप आपकी मर्जी के अनुसार इन्हें चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप रखिए, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो आप डिलीट कर दीजिए। सिंपल सी बात है। डिलीट करने के लिए सिर्फ आपको उन्हें ड्रैग करना है। फॉर एग्जांपल स्वैचेस में यहाँ पर होल्ड करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके मैं बिना माउस छोड़े उसे ड्रैग करता हूँ तो ये बाहर की तरफ निकल आता है। अगर मैं चाहूँ तो इसे यहाँ पर रख सकता हूँ या फिर मैं इसे सिंपली क्लोज कर सकता हूँ। तो जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी लगती है जब आप काम कर रहे हो तब आप उन्हें यहाँ पर ऐड कीजिए। जो जो पैनल्स आपको काम करने के लिए लगने वाले हैं वो सारे इस विंडो नाम के मेन्यू बार में आपको नजर आएंगे। ब्रशेस, यहाँ पर ब्रशेस है, चैनल्स है, कैरेक्टर्स है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बाद में धीरे धीरे जानने वाले हैं। जस्ट मैं आपको अभी इस फर्स्ट चैप्टर में बेसिक्स बता रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए यहाँ से कोई कलर वाला जो पैनल था वो आपने डिलीट कर दिया है गलती से, तो वो आपको विंडो में मिल जाएगा ये वाला। और अगर आप उसे वापस उसकी जगह पर रखना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक करके ड्रैग करिए और ये जो ब्लू लाइंस आपको नज़र आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि ये जो पैनल है वो वहाँ पर जाने वाला है। इस तरह से आप इसे एज अ आइकन भी रख सकते हैं। लाइक इसे ड्रैग कीजिए, यहाँ पर आइए, आइकन के पास आते ही देखिए ये ब्लू वाला आपको कुछ हाईलाइट होता हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब ये कलर का जो पैनल है वो वहाँ पर एज अ आइकन ऐड होने वाला है। तो मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक पैलेट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ कलर ऑप्शंस वहाँ पर नज़र आएंगे। कूल। अब देखिए यहाँ पर मैंने कई सारी चीज़ें निकाल दी है बट वो मुझे अब सब कुछ वापस चाहिए, जैसे का तैसे चाहिए। तो सिंपली मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर। यहाँ पर वर्क स्पेस से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है। सो यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ रीसेट एसेंशियल्स। सॉफ्टवेयर का जो बाय डिफ़ॉल्ट लुक एंड फील होता है वो यहाँ से हम लोग रीसेट करेंगे। मैं कुछ समझाने के लिए सारे पैनल्स निकाल चुका था बट अब ये सारे अपनी अपनी जगह आ चुके हैं। तो कभी कभार अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई पैनल डिलीट हो जाता है, मूव हो जाता है, तब आप यहाँ पर क्लिक करके रीसेट एसेंशियल्स कर सकते हैं या फिर विंडो में जाइए, वर्क स्पेस में जाइए और रीसेट एसेंशियल्स कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में आपको टूल बॉक्स नज़र आएगा, ये भी मूवेबल है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो इसे हटाइए, कहीं और रखिए। आप चाहे तो इसे डबल भी कर सकते हैं। अगर ये सिंगल लाइन में इस तरह से नज़र आ रहा है तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको एरोस की तरह नज़र आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, ये डबल हो जाएगा और ये ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए मूव करने के लिए वगैरह। अगर आप इसको राइट हैंड साइड में रखना चाहते हैं तो अगेन वही प्रोसेस है, ब्लू लाइन दिख जाए तो छोड़ दीजिए, वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं सब कुछ जैसे का तैसे रखना चाहता हूँ तो मैं सिंपली विंडो में जाकर वर्क स्पेस में रीसेट एसेंशियल्स करता हूँ। वर्क स्पेस अच्छे से दिख सके और आपको बहुत सारी चीज़ें मैं अच्छे से समझा सकूँ, इसीलिए यहाँ से अननेसेसरी जो बातें हैं वो मैं निकाल रहा हूँ जो कि शायद ही कभी काम में आने वाली हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने वर्क स्पेस मेरा रखा है। जब आप वर्क स्पेस में कोई चेंजेस करते हैं और फोटोशॉप क्लोज कर देते हैं तो जब ये सॉफ्टवेयर फिर से शुरू होता है तो वो हो सकता है अपने अपने हिसाब से जो पैनल्स वगैरह है उनको रीसेट कर दे। इसीलिए बेटर होता है कि जो वर्क स्पेस आपने बनाया है उसे आप सेव करके रखिए। फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड के कुछ दो ऑप्शंस थे जो मैंने डिलीट किए क्योंकि मुझे यहाँ पे नेसेसरी नहीं लग रहे थे, तो मैंने उन्हें डिलीट किया और अब मैं इसे सेव करने वाला हूँ ताकि अगली बार जब मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूँ तो इसी तरह से मेरा वर्क स्पेस, ये सब कुछ जो है यूज़र इंटरफेस वो वैसे ही दिखे। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और करता हूँ सेव।
इसके लिए मुझे करना होगा न्यू वर्क स्पेस, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ ओम। हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ओके, तो ये है आर्ट बोर्ड और इसी आर्ट बोर्ड के अंदर आपको सारी चीज़ें करनी है। इसके बाहर जो भी चीज़ होती है वो प्रिंटिंग में नहीं आएगी। इसे एक कागज़ की तरह समझ लीजिए, एक पेपर की तरह। जो कुछ भी आप इसके अंदर करते हैं वो जब आप प्रिंट करेंगे तो वो नज़र आएगा, लेकिन अगर इसके बाहर कोई चीज़ चली जाती है तो वो नज़र नहीं आएगा, बिकॉज वो आर्टबोर्ड के बाहर है। सिंपल सी बात है। ये है प्ले एरिया, आप लोग वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, बाकी सारी छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं। फोटोशॉप CC 2019 में आर्टबोर्ड इंक्लूड किया गया है। अब आर्टबोर्ड क्या है, देखिए पहले जो फोटोशॉप था उसमें ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन रिसेंटली एडोबी के अपडेट में इसे लाया गया है। कोरल ड्रॉ या फिर इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर्स में हम लोग पेजेस बनाते थे। फॉर एग्जांपल कोई 10 पेज का ब्रोशर है तो हम लोग 10 अलग अलग पेजेस वहाँ पर बना सकते थे कोरल या इलस्ट्रेटर में, लेकिन फोटोशॉप में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, बट अब उन्होंने ये इंक्लूड कर दिया है। इसके बारे में भी डिटेल्स में बाद में आपको बताने वाला हूँ। आज जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसलिए आप सिर्फ सिंपल सी बातें समझ कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स है और हर इस एक एक टूल की इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इमेज इंपोर्ट करते हैं और छोटी छोटी जो फर्स्ट डे सीखने वाली चीज़ें होती हैं वो हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो मैं यहाँ पर इमेज ओपन करने जा रहा हूँ। एक इमेज मैंने डाउनलोड करके रखी थी जो मैं यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ। ये है वो इमेज और उसे मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप में। यहाँ पर हो गई ओपन। ये एक तरीका है सिंपल सा किसी भी इमेज को फोटोशॉप में ओपन करने का। दूसरा तरीका है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ यानी कि ओपन का शॉर्टकट है। तो जहाँ कहीं पर भी हमारी इमेज है कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, पाथ डिसाइड करेंगे और वहाँ से वो इमेज यहाँ पर ओपन करेंगे। ये दूसरा रास्ता है। अब देखिए मुझे इस इमेज को थोड़ा सा जूम करना है, मुझे बाकी सारे डिटेल्स वगैरह देखने हैं, बहुत कुछ करना है यहाँ पर। तो जूम करने के लिए सबसे सिंपल सा शॉर्टकट है Z। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला ऑप्शन, ये आपको बताएगा कि मैं कौन सी की कहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ। ओके, और अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये बताएगा लेफ़्ट, और अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ माउस का तो ये बताएगा राइट। कोई भी की अगर मैं प्रेस करता हूँ लाइक W, Q, Z या फिर जो भी, ये आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा, ताकि जब आप शॉर्टकट्स मैं बोलूँ आपको तब आपको वो शॉर्टकट्स अच्छे से याद रहे, इसलिए ये यहाँ पर रहेगा। तो मुझे अब इस इमेज को जूम करना है। सिंपली मैं Z प्रेस करता हूँ। जूम का जो शॉर्टकट है वो है Z प्रेस करने के बाद एक टूल एक्टिवेट हो जाता है इस तरह से, मैग्नीफाइंग, और हम अब इसे जूम कर सकते हैं। जूम करने के लिए सिंपली कंट्रोल और अगर मैं प्लस प्रेस करता हूँ तो इमेज जो है वो जूम होती है, और अगर कंट्रोल और माइनस में प्रेस करता हूँ तो इमेज जो है वो जूम आउट होती है। यहाँ पर इज इक्वल टू का बटन दिखा रहा है, बट प्लस का बटन और इज इक्वल टू का बटन एक ही जगह पर है, तो आप कंट्रोल प्लस बोल सकते हैं या फिर कंट्रोल इज इक्वल टू बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं। जूम करने के लिए ये और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस। सिंपल सा तरीका है इमेज जूम करने का। इससे भी आसान तरीका है, सिंपली जूम टूल यहाँ से लीजिए और जहाँ कहीं पर भी आपको जूम करना है, फॉर एग्जांपल इस पग की नाक पर, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। जैसे ही मैं ड्रैग करता हूँ वो पोर्शन जूम हो जाता है, और जूम आउट करने के लिए बस क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे ताकि वो जूम आउट हो जाए। जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। ओके, उसके बाद आप जब किसी और टूल में हैं और आपको तुरंत जूम टूल की ज़रूरत है तब आप एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और मैं मान लीजिए कुछ इमेजेस के साथ कर रहा हूँ दूसरा काम और मुझे जूम टूल की ज़रूरत है, तो मैं सिंपली Z प्रेस करूँगा। Z प्रेस करते ही टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मुझे वो मिल जाएगा। और अगर मुझे वापस सिलेक्शन टूल पर जाना है तब मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा। कंट्रोल प्रेस करते ही मेरा जो पहले सेलेक्टेड टूल था वो वहाँ पर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। जब मैं कंट्रोल छोड़ता हूँ ये फिर से जूम टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। जूम करने के लिए और एक शॉर्टकट है कंट्रोल और स्पेस बार। अल्ट और स्पेस बार जब आप प्रेस करते हैं तो जूम आउट का ऑप्शन आपको मिल जाता है।
मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल स्पेस जूम इन, अल्ट स्पेस जूम आउट। कूल। मुझे जो सबसे ज़्यादा आसान लगता है वो ये तरीका है कि मैं अल्ट प्रेस करता हूँ और ये जो मेरा माउस का रोलर है उसे मैं मूव करता हूँ। अप करता हूँ तो जूम हो जाती है इमेज, डाउन करता हूँ तो वो जूम आउट हो जाती है। ये सिंपल सा तरीका है। परसेंट वाइज अगर आपको मैनुअली जूम करना है, फॉर एग्जांपल आपको ये इमेज जो है वो 25% पर देखनी है, तो नीचे की तरफ यहाँ पर इसके परसेंटेज होते हैं। तो मैंने कहा था 25%, यहाँ पर मैं 25 प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ। 25% एंटर करते ही यहाँ पर ये जो इमेज है वो 25% मुझे जूम होकर दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर 50 करता हूँ और ये बड़ी हो जाएगी। अगर मैं 100% करता हूँ, जो एक्चुअल इमेज की साइज है वो यहाँ पर मुझे नजर आएगी। ओके, तो यहाँ से भी आप अगर नंबर्स वगैरह देकर एक प्रमाण में उसको जूम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नीचे से कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हैं यहाँ पर आकर, तो आपको कुछ इस तरह से एक छोटा सा आइकन नज़र आता है लेफ्ट एंड राइट साइड का। तो अगर आप राइट की तरफ खींचते हैं तो ये जूम इन होता है और लेफ्ट की तरफ आप खींचते हैं तो ये जूम आउट होता है। तो ये एक छोटा सा शॉर्टकट है, यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करने से वो आ जाता है। एनीवेज, तो जूम इन जूम आउट की सिंपल सी कंसेप्ट आप समझ गए। अलग अलग तरीके से हम लोग इसे जूम और जूम आउट कर सकते हैं। जब आपने कोई चीज़, और एक यहाँ पर जूम इन और जूम आउट करने के लिए ऑप्शन है जो है विंडो में नेविगेटर करके। यहाँ पर नेविगेटर ऑन करते ही देखिए यहाँ पर मैं नेविगेटर को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ज़रूरत नहीं है ये इतना छोटा रहे, हम लोग जैसे चाहे उस विंडो को, उस पैनल को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये एक रेड स्क्वायर आ रहा है। अब मैं बताता हूँ वो क्या है। और यहाँ पर है जूमिंग का लेवल। अगर हम जूम करते हैं तो देखिए वो रेड स्क्वायर छोटा हो रहा है। उसे जब हम लोग होल्ड करते हैं और मूव करते हैं तो इमेज के कौन से हिस्से पर हमें जूम करना है ये हम उस रेड स्क्वायर को मूव करके डिसाइड कर सकते हैं। अब मैं इस बीगल की नाक पर हूँ, मुझे जाना है पग की नाक पर, तो मैं सीधा ट्रैक करके यहाँ पे पहुँचूंगा। तो ये पग की नाक है, उसकी आँख, इसकी आँख, नीचे वाले की आँख, सबकी आँख। तो यहाँ से ये जो रेड स्क्वायर है ये हमें हेल्प करता है इमेज के जूम हो जाने के बाद किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर जूम करने के लिए। उसके बाद जब हम लोग किसी इमेज को जूम करते हैं तो ज़रूरत नहीं है कि आप उसे फिर से जूम आउट करें इस तरह से और फिर कहीं और जाए। ये आप कर सकते हैं, बट इससे भी आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल अभी मैं हूँ इस पग की हमारी तरफ से लेफ्ट साइड वाली आंख पे, मुझे जाना है राइट साइड वाली आंख पे, तो मैं सिंपली प्रेस करता हूँ स्पेस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा पेपर है और आपको उसे मूव करना है, तो आप लोग सिंपली क्या करते हैं, उस पर हाथ रखते हैं और उसको थोड़ा सा नीचे ऊपर या फिर किस तरह से आप उसे पैन करते हैं या फिर मूव करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे करना है, तो वो ऑप्शन लाने के लिए स्पेस हम लोग प्रेस करेंगे, जो है हैंड टूल। हैंड टूल आते ही आप आपकी इमेज को क्लिक करके ड्रैग करके पैन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये रहा नाक, ये रही राइट आई, ये रही लेफ्ट आई, और अगर नीचे की तरफ भी पैन करना है तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। स्पेस टूल दबाकर रखना है। आप यहाँ पर देखिए स्पेस टूल मैंने छोड़ा नहीं है। अगर मैं स्पेस छोड़ता हूँ तो वो कन्वर्ट हो जाता है उस टूल में जो टूल में मैं काम कर रहा था। स्पेस टूल पैनिंग के लिए, कंट्रोल और स्पेस जूमिंग के लिए, अल्ट और स्पेस जूम आउट के लिए। सिंपल सी बात। जब आप H प्रेस करते हैं तो ये हैंड टूल एक्टिवेट हो जाता है, जो स्पेस टूल से एक्टिवेट होता है। दोनों तरफ से आप जा सकते हैं। हैंड टूल करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आपको कुछ नजर आते हैं लाइक दिस। देखिए ये एनिमेशन में बता रहा है कि इमेज को आप पैन कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर बहुत बड़ा पेपर है और उसे पैनिंग करने के लिए आप हाथ रखकर उसको खींचते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें उस पेपर को रोटेट भी करना पड़ सके। तो यहाँ पर हम इमेजेस को रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए आपको इसी हैंड टूल पर आना होगा, जिसका शॉर्टकट है H प्रेस करने के बाद ये हैंड टूल एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको। इसका मतलब है कि इस टूल के अंदर भी कुछ और टूल्स मौजूद हैं जो हिडन है, और उन्हें बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करके थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके रखता हूँ, तो देखिए उसके अंदर के दो टूल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। एक तो है रोटेट टूल और एक है हैंड टूल।
तो अब मुझे इमेज को रोटेट करना है, इसलिए मैं रोटेट करने वाला हूँ। रोटेट टूल का शॉर्टकट है R। तो अब मैं चाहूँ तो इस इमेज को रोटेट भी कर सकता हूँ। आप अगर मान लीजिए कुछ आर्ट वर्क यहाँ पर बना रहे हैं तो हो सकता है आपको इमेज जो है वो रोटेट करना पड़ सके, या फिर कुछ भी आपको करना पड़ सकता है, तो ये रोटेट टूल वहाँ पे बहुत काम में आता है। अगर आपको आपके स्पेसिफिक डिग्रीज के अनुसार, एंगल्स के अनुसार इसे रोटेट करना है, तो ऊपर की तरफ रोटेट करने के लिए यहाँ पर रोटेशन का एंगल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं डायगोनल करना चाहता हूँ 45 डिग्रीज, तो ये 45 हो गया। देखिए, अगर मैं 90 डिग्री से मूव करना चाहता हूँ, रोटेट करना चाहता हूँ, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। मेरी मर्जी, मैं जैसा भी इसे चाहूँ रोटेट कर सकता हूँ। जो भी आप रोटेट करते हैं वो काम हो जाने के बाद आपको जब रिसेट करना होता है तो आप सिंपली एस्केप प्रेस कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगा। ओके, या फिर सिंपली आप यहाँ पर जाइए और रिसेट व्यू बोल दीजिए। रिसेट व्यू करने के बाद वो सेम काम करता है, या तो एस्केप दबाइए या फिर रिसेट व्यू कर दीजिए, दोनों बातें सेम है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है रोटेट ऑल विंडोज। मान लीजिए यहाँ पे आपने 15-16 इमेजेस ओपन करके रखी हुई हैं और उन सबको आपको एक साथ रोटेट करना है, तो वो भी आप इस बटन को क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। सो रोटेशन टूल और हैंड टूल आपको दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। इस हैंड टूल की और एक खासियत है, अगर मैं इस इमेज को जूम करता हूँ और H, हैंड टूल का H प्रेस करके रखता हूँ और कोई क्लिक करता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह से एक स्क्वायर, ये रेक्टेंगल यहाँ पर मिल जाता है। इसका मतलब मैं अब जिस हिस्से में चाहूँ वहाँ पर जूम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी टंग पर। अब मुझे वापस फिर से किसी और जगह जाना है, तो मैं H प्रेस करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो ये फिर से स्क्वायर जो है, रेक्टेंगल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड देन मैं कहीं और जूम कर सकता हूँ लाइक दिस। तो अभी हमने सीखा कि इमेजेस को किस तरह से ओपन करना है, जूम करना है, जूम आउट करना है, नेविगेशन करना है, पैनिंग करना है, रोटेट करना है, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ यहाँ पर जब हम काम कर रहे होते हैं तब बार बार काम में आती है, और वो ये है कि हमें स्क्रीन मोड्स को बार बार चेंज करना पड़ सकता है। अब स्क्रीन मोड्स क्या होते हैं, देखिए अभी यहाँ पर एक इमेज है, लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स है, राइट हैंड साइड में पैनल्स है, ऊपर की तरफ प्रॉपर्टी बार है और सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ें यहाँ से हटाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं F प्रेस करता हूँ, तो देखिए नीचे वाला टास्क बार हमारा जो होता है, स्टार्ट बार, वो हट गया है। अगर मैं फिर से एक बार F प्रेस करता हूँ तो हमारी इमेज सिर्फ वहाँ पर हमें नज़र आ रही है, बाकी सब कुछ यहाँ से हट चुका है। इफ़ इन केस अगर आपको कोई टूल चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है और आप कीबोर्ड का शॉर्टकट भूल जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, थोड़ी देर वहाँ पर होल्ड कीजिए, ऑटोमेटिकली टूल बॉक्स जो है वो बाहर आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं या फिर कुछ पैनल में चेंजेस करना चाहते हैं, तो राइट हैंड साइड की तरफ जाइए, थोड़ी देर रुकिए, पैनल्स आपकी तरफ सामने आ जाएंगे। तो ये बहुत काम में आता है, मैं बहुत बार इसे यूज़ करता हूँ, इसीलिए पर्सनल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग इस तरह से स्क्रीन मोड्स चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन मोड चेंज करने का जो फंक्शन है वो यहाँ पर है, ये वाला। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फोटोशॉप के बारे में और लेआउट के बारे में, इसके UI इंटरफेस के बारे में। अगले एपिसोड में हम थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे ये हम लोग एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तब तक के लिए मुझे आपके सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, या फिर कुछ भी आपको पूछना है कि किस तरह से इस चीज़ को फोटोशॉप में किया जा सकता है, तो प्लीज़ आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं डेफिनेटली उसको कंसिडर करूँगा और अपने आने वाले एपिसोड्स में उसे इंक्लूड भी करूँगा। सो गाइस, मिलते हैं फोटोशॉप के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू सो मच।